जय हिंद, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। तो जैसा कि अब बिहार पुलिस के एग्ज़ाम का जिसका 1 तारीख को एग्ज़ाम होना है, उसके लिए मात्र 2 दिन समय बचा है और जिनका 7 तारीख को और 15 तारीख का एग्ज़ाम है, उनके लिए कुछ समय बचा हुआ है। तो अब कम समय में कैसे आपको ध्यान देना है, कौन से क्वेश्चन पढ़ना है, तो ज़्यादा से ज़्यादा जो भी आपने रिवीज़न किया है, टोटल जितने भी सवाल आपने पढ़े हैं, उसी को टोटल रिवीज़न करना है और बाद बाकी नया कुछ पे आप ध्यान नहीं देंगे। यानी कि जो 15 तारीख का डेट है जिनका एग्ज़ाम है, वो थोड़ा-मोड़ा जो जहाँ से कमी बेशी है उसको देख सकते हैं। लेकिन जिनका 7 और 1 तारीख को एग्ज़ाम है, उनके लिए अब सिर्फ़ जो समय बचा हुआ है उसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ आप रिवीज़न करेंगे और जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है उसको ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देंगे। और मैं आपके लिए खान सर द्वारा सेलेक्टेड जो नोट्स है उसको लेकर आया हूँ और वन लाइनर क्वेश्चन है, टोटल ध्यान देंगे और इसको जो है ज़्यादा से ज़्यादा देखेंगे। और पिछले भी वीडियो के माध्यम से मैंने भी ये प्रोवाइड कर दिया वीडियो। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल पे जाएँ और वहाँ से पिछले वीडियो को भी देखिए और उसमें जितने भी सारे जो क्वेश्चन है वो बार-बार रिपीटेड क्वेश्चन है, बार-बार लगातार जो अगले पिछले एग्ज़ाम हुआ है उसमें पूछा जाता है। तो इससे जो आपका जो है बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा, तो उस वीडियो को भी जाके देखिए। और इसमें जो सारा हम आपको कंटेंट दे रहे हैं, तो इसको भी आपको टोटल देख लेना है। तो चलिए वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊँ, वो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहे। तो चलिए सबसे पहले वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल देखिए कि निकोलस कोपरनिकस क्या था, यानी कि कौन था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा एक खगोलीय भौतिकी विज्ञानी, यानी कि भौतिकी के क्षेत्र में उनका जो यानी कि उन्होंने जो खोज किया था, ग्रहों के नियम का बारे में खोज किया था। कि ग्रहों के बारे में बताया था कि जो जितने भी ग्रह हैं वो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं, यानी कि ग्रहों के गति के बारे में बताया। तो सबसे पहले खोज जो है किसने किया? तो कोपरनिकस ने ही किया। अगला सवाल देखिए कि भारतीय सुरक्षा तंत्र का भाग लक्ष्य क्या है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा पायलट विहीन लक्ष्य एयरक्राफ्ट है। अगला सवाल देखिए कि एक्स किरणों की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो आपका सही आंसर हो जाएगा रोएंटगन द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए कि एड्रीनोकार्टियोट्रोपिक जो हार्मोन है उसको शॉर्ट नाम ACTH के द्वारा भी डिनोटेड किया जाता है, किसके द्वारा स्रावित होता है? तो ये आपका पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि भी कहते हैं। तो आप सही आंसर हो जाएगा पीयूष या पिट्यूटरी ग्रंथि से जो है स्रावित होता है। अगला सवाल देखिए कि राइट बंधुओं को किसकी खोज के लिए जाना जाता है? तो राइट बंधु द्वारा जो है हवाई जहाज का प्रथम निर्माण किया गया था। दोनों भाइयों द्वारा हवाई जहाज का जो खोज किया गया, बनाया गया था, तो इनके द्वारा ही बनाया गया था। अगला सवाल देखिए कौन सा पक्षी उड़ता नहीं है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग जो है वो उड़ने वाला पक्षी नहीं है। अगला सवाल देखिए कि ब्रह्मांड का अध्ययन किस रूप में जाना जाता है? तो ब्रह्मांड के अध्ययन को जो है कॉस्मोलॉजी कहा जाता है। तो आपको ऐसे भी क्वेश्चन घुमा के दिया जाता है कि कॉस्मोलॉजी से किसका अध्ययन किया जाता है? तो आपको सही आंसर हो जाएगा ब्रह्मांड का अध्ययन किया जाता है। अगला सवाल देखिए कि जल के शोधन के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा क्लोरीन, यानी कि क्लोरीन को मिला करके जल को शुद्ध किया जाता है। अगला सवाल देखिए कि पराध्वनिक गति के मापन का इकाई क्या है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा हर्ट्ज। अगला सवाल देखिए कि पृथ्वी 24 घंटों में 360 डिग्री घूमती है और प्रत्येक 15 डिग्री में कितने समय का देशांतर प्रदर्शित करता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा 1 घंटा का। अगला सवाल देखिए कि कुडानकुलम में क्या निर्मित किया जा सकता है? तो कुडानकुलम जो है परमाणु शक्ति स्टेशन है और इसमें जो है परमाणु ऑटोमेटिक का जो है रिसर्च किया जाता है। अगला सवाल देखिए कि तारों और ग्रहों जैसी दूसरी दूर की वस्तुओं को देखने के लिए कौन से उपकरण का प्रयोग होता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा टेलीस्कोप का। अगला सवाल देखिए कि हाथियों में गजदंत क्या है? तो आपका सही आंसर होगा वृद्धित उपस्थित अस्थि है। अगला सवाल देखिए कि पश्चिम बंगाल में रानीगंज किस लिए जाना जाता है? तो आपका सही आंसर है कोयला निक्षेपण के लिए। अगला सवाल देखिए कि ग्रीनविच मध्य सागर और भारतीय मानक समय में कितना अंतर है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा 5.5 डिग्री 5.5 घंटे का। अगला सवाल देखिए कि डेसिबल किसकी इकाई है? तो डेसिबल जो है ध्वनि की तीव्रता का इकाई है। अगला सवाल देखिए कि सापेक्षता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आइंस्टीन के द्वारा। अगला सवाल देखिए घास के किस प्रकार की जड़ पाई जाती है? तो घास में जो है पार्श्विक जड़ पाया जाता है। अगला सवाल देखिए बांध के रुके हुए जल में क्या होता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा। अगला सवाल देखिए कि खाद्य पदार्थ पर 2 बूंद आयोडीन डालने पर नीला काला रंग सूचित करता है, जो किसकी उपस्थिति को इंगित करता है? यानी कि किसी भी खाद्य पदार्थ में यदि आयोडीन डाला जाता है तो उसमें नीला या काला रंग का आता है, तो वो किसके कारण से होता है? स्टार्च के कारण से होता है। अगला सवाल देखिए कि कहाँ से ध्वनि तरंगें नहीं गुजर सकती है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आदर्श निर्वात से होकर जो है ध्वनि तरंग नहीं गुजर सकती है।
अगला सवाल देखिए कि जब कोई वस्तु मुक्त रूप से पृथ्वी अगला सवाल देखिए कि जब कोई वस्तु मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरती है तब उसकी कुल ऊर्जा क्या होती है? तो ऊर्जा जो है अपरिवर्तित रहेगी। अगला सवाल देखिए कि पौधे के किस भाग से केसर की प्राप्ति होती है? तो पौधे के जो है पुष्पकेसर से केसर प्राप्त किया जाता है। अगला सवाल देखिए कि किसका दूसरा नाम सिल्वर है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा पारा का। अगला सवाल देखिए कि निष्पादित कार्य किस तरह मापा जाता है? तो निष्पादित कार्य जो है कार्य जो किया गया है तो आपका सही आंसर हो जाएगा बल गुना दूरी से। अगला सवाल देखिए दही किसके उपस्थिति से खट्टा होता है? तो लैक्टिक अम्ल के कारण जो है दही खट्टा हो जाता है। अगला सवाल देखिए मानव शरीर में आधारभूत निर्माण इकाई क्या होती है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा अस्थियाँ। आपका अगला सवाल देखिए कि जब किसी वस्तु को ऊपर फेंका जाता है तो उसका गुरुत्व बल किस दिशा में कार्य करेगा? आपका सही आंसर है गति के विपरीत दिशा में कार्य करेगा। अगला सवाल देखिए कि आवर्त सारणी में पहला तत्व कौन सा है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। अगला सवाल देखिए बीज के अंकुरन को किस रूप में जाना जाता है? तो आपका सही आंसर होगा आँखों का। अगला सवाल हो जाएगा आंतरिक बल सदैव क्या होता है? तो आंतरिक बल जो है संतुलित बल होता है। अगला सवाल देखिए कि केशिकीय एवं आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? आप सही आंसर हो जाएगा हैदराबाद में। अगला सवाल देखिए कि कोलोबल जो है किसका प्रतीक है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। अगला सवाल देखिए कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक क्या है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा खुदे हुए कुएँ से। यानी कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग का जो सबसे अच्छा उदाहरण है वो कुआँ खोद कर को जो है वर्षा के जल को एकत्रित किया जा सकता है। अगला सवाल देखिए कि ओजोन परत का जो है रिक्तीकरण किसके कारण होता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा CFC द्वारा। अगला सवाल देखिए पुतली किस रंग का एक हिस्सा है? तो पुतली जो है ये मानव नेत्र का एक हिस्सा है। अगला सवाल देखिए कि उपकला ऊतक को और क्या कहा जाता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा संरक्षी ऊतक। अगला सवाल देखिए सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट कौन सा है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ग्लूकोज। अगला सवाल देखिए कि कौन वायुमंडलीय नाइट्रोजन को मिट्टी में स्थिर नहीं करता है? तो आपका सही आंसर रहेगा पेनिसिलिन। अगला सवाल देखिए कि अंकीय विभाजन की सही परिभाषा क्या है? तो आपका सही आंसर रहेगा इंटरनेट बैंकिंग और सामान्य बैंकिंग की पहुंच वाले लोगों के बीच अंतराल। अगला सवाल देखिए कौन सा विटामिन दूध में नहीं होता है? तो विटामिन सी जो है दूध में नहीं पाया जाता। अगला सवाल देखिए एड्स किससे होता है? तो आपका सही आंसर रहेगा विषाणु से। अगला सवाल देखिए कि आसमान का रंग नीला क्यों होता है? तो आपका सही आंसर रहेगा प्रकाश के विकिरण के कारण जो है आसमान का रंग नीला दिखाई देता है। अगला सवाल देखिए जीवित और गैर जीवित के बीच में के अवयवी कौन होता है? तो आपका सही आंसर रहेगा विषाणु। अगला सवाल देखिए खमीर से चीनी का अल्कोहल में रूपांतरण क्या कहलाता है? आपका सही आंसर रहेगा किण्वन। अगला सवाल देखिए कि रेड डाटा बुक में किसकी सूची होती है? तो आपका सही आंसर रहेगा इसमें पादपों तथा जानवरों की संकटग्रस्त प्रजातियों की होती है। अगला सवाल देखिए कि अपोहन जो है यानी कि डायलिसिस का उपयोग किस पीड़ित रोगी के लिए किया जाता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा गुर्दे की समस्या के लिए। अगला सवाल देखिए कि कोशिका का शक्तिगृह क्या होता है? तो आपका सही आंसर है सूत्रकनिका में। अगला सवाल देखिए अगला सवाल देखिए कि आयोडीन नमक के उपयोग की सिफारिश किसके रोकथाम के लिए किया जाता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा घेघा। अगला सवाल देखिए कि आनुवांशिकता के विज्ञान को क्या कहा जाते हैं? तो आपका सही आंसर रहेगा जनानकी। अगला सवाल देखिए ऊपरी वायुमंडल में ओजोन परत के अवक्षय का प्रमुख कारण किसका होता है? तो आपका सही आंसर रहेगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगला सवाल देखिए समुद्री जल का विलवनीकरण किस विधि से किया जाता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा प्रतिलोम परास्परंस के द्वारा। अगला सवाल देखिए कि किस बहुलक का उपयोग व्यापक रूप से बुलेट रोधी सामग्री बनाने के लिए किया जाता है? तो आपका सही आंसर रहेगा पॉलीविनाइल क्लोराइड का। अगला सवाल देखिए कि प्रकाशीय रेशा ऑप्टिकल फाइबर जो है किसके सिद्धांत पर काम करता है? तो आपका सही आंसर है कुल आंतरिक प्रवाह। ये जो सवाल है ये आपका रिपीटेड क्वेश्चन ज़्यादातर जो है पूछा जाता है, तो आपका जो है बार इसको ध्यान देना है। यानी कि प्रकाशिकी रेशा यानी ऑप्टिकल फाइबर पूछेगा कि आपका किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? तो कार्य करता है। अगला सवाल देखिए कि निम्न तापीय इंजन जो है का उपयोग किस में होता है? तो आपका सही आंसर है रॉकेट प्रौद्योगिकी में होता है। अगला सवाल देखिए किसी वस्तु का सभी अवस्थितियों में समान आकार का प्रतिबिंब किस दर्पण द्वारा लिया जाता है? तो आपका सही आंसर है समतल दर्पण द्वारा। अगला सवाल देखिए क्यों पानी के तालाब में डूबे हुए सिक्के को शीर्ष से देखने पर वह उठा हुआ लगता है? तो आपका सही आंसर है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। अगला सवाल देखिए कि जल के बाहर निकालने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं, क्यों? आपका सही आंसर रहेगा सतही तनाव के कारण। यानी कि पृष्ठीय तनाव भी दिया रहेगा, तो आपको सही मानना है पृष्ठीय तनाव या सतही तनाव के कारण जो है होता है। अगला सवाल देखिए कौन सा बल मथे हुए दूध से क्रीम को अलग करता है? तो आपका सही आंसर रहेगा अपकेंद्रीय बल।
अगला सवाल देखिए कि नेफ्रोलॉजी किसका अध्ययन होता है। नेफ्रोलॉजी में जो है गुर्दे का अध्ययन किया जाता है। अगला सवाल देखिए किसकी कमी के कारण बच्चों में रिकेटस होता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा विटामिन डी के कारण। अगला सवाल देखिए मानव पित्त जो है जो एक पीले हरे रंग का तरल होता है, यह कैसा होता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा अम्लीय होता है। अगला सवाल देखिए कि निर्गत साधन यानी आउटपुट डिवाइस का है, क्या संभाव बनाते हैं। तो आपका सही आंसर है आंकड़े देखना और प्रिंट करना, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए एम्पियर किसकी इकाई है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा विद्युत धारा का। अगला सवाल देखिए एक परमाणु के नाभिक में क्या सम्मिलित होता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। अगला सवाल देखिए कि न्यूटन के पहले सिद्धांत को क्या कहते हैं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा जड़ता का सिद्धांत, यानी कि न्यूटन के पहला लॉ न्यूटन्स लॉ ऑफ फर्स्ट जो होता है आपका जड़ता का नियम होता है। अगला सवाल देखिए कि हेमाटाइट किसका अयस्क है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा लोहा का। अगला सवाल देखिए कि भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट किस वर्ष लॉन्च किया गया था। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 1975 ईस्वी में। अगला सवाल देखिए कौन थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड करेंटर से संबंधित है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा चार्ल्स डार्विन। अगला सवाल देखिए कि शहद के लिए मधुमक्खियों के पालन को क्या कहते हैं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा एपीकल्चर। अगला सवाल देखिए मानव जिगर का वजन कितना होता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 300 ग्राम। अगला सवाल देखिए कि शारीरिक विकास के लिए महत्वपूर्ण पोषक पदार्थ जो है कौन सा है। तो आपका सही आंसर होगा प्रोटीन। अगला सवाल देखिए कि ईमेल भेजना किसके समान है। तो आपका सही हो जाएगा पत्र लिखना। अगला सवाल देखिए डेस्कटॉप पर कौन सा आइकॉन प्रयोक्ता को प्रोग्राम या फाइल का तुरंत पहुंचाता है। तो आपका सही आंसर है शॉर्टकट। अगला सवाल देखिए कि प्रकाशिक तंतु यानी ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो पूर्णांतरिक परावर्तन। तो आपका सही आंसर हो जाएगा पूर्णांतरिक परावर्तन। अगला सवाल देखिए कि प्रोटॉन की खोज किसके द्वारा किया गया था। तो आपका सही आंसर हो जाएगा रदरफोर्ड। अगला सवाल देखिए कि लाल मृदा भारत के विभिन्न भागों में पाई जाती है, किसके कारण से लाल होता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा फेरिक ऑक्साइड के कारण। अगला सवाल देखिए कि 1 मेगावाट यानी 1 MB किसके बराबर होता है। तो 1024 KB के बराबर होता है। अगला सवाल देखिए कि किसकी कमी के कारण कुछ जीवों में बंधत्व हो जाता है। तो अगला आपका सही आंसर हो जाएगा विटामिन ई के कारण। अगला सवाल देखिए मनुष्य की हड्डी में फ्यूबिला कहाँ पाई जाती है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा पैरों में। अगला सवाल देखिए मलेरिया रोग किस संक्रमित मच्छर के काटने से फैलता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा मादा एनाफिलिस मच्छर के द्वारा। अगला सवाल देखिए कि कौन सी प्रजाति जो में सांप से लड़ने की गुणता पाई जाती है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा नेवला में। अगला सवाल देखिए विषाणु में क्या होता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा DNA अथवा RNA। अगला सवाल देखिए कि सबसे पहला क्लोड स्तनधारी कौन है। तो आपका सही आंसर रहेगा डॉली भेड़। अगला सवाल देखिए कि डिप्थीरिया और पोलियो को कैसे रोका जा सकता है। तो आपका सही आंसर रहेगा टीला प्रतिरक्षण से, यानी कि टीका लगा करके जिसको रोका जा सकता है। अगला सवाल देखिए कि किसी मनुष्य के मूत्र में अवशिष्ट उत्पाद के रूप में क्या पाया जाता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा यूरिया। अगला सवाल देखिए ब्लॉटिंग पेपर द्वारा स्याही के अवशोषण का क्या होता है, यानी कि केशिका क्रिया का गुण होता है। तो अगला सवाल देखिए कि धातु में विद्युत की अच्छी चालक क्यों होती है। तो आपका सही आंसर रहेगा वे मुक्त इलेक्ट्रॉन धारण करती है। अगला सवाल देखिए कि परिशोधक का उपयोग किसमें होता है। तो आपका सही आंसर है प्रत्यावर्ती धारा को दिश धारा में परिवर्तित करने के लिए। अगला सवाल देखिए वायु में ध्वनि तरंगे किस प्रकार होती है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा अनुलंब के कारण। अगला सवाल देखिए कि फोबोस जो और डीमोस जो है किस ग्रह के उपग्रह हैं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा मंगल ग्रह के। अगला सवाल देखिए कि टायर की खोज किसने की थी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा डनलप ने। अगला सवाल देखिए विद्युत के द्वारा लगी हुई आग को रोकने के हेतु किसका उपयोग होता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा पायरीन के। अगला सवाल देखिए किसी परमाणु की द्रव्य संख्या जो किसके बराबर होता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के। अगला सवाल देखिए कि आप प्लास्टिक विस्फोट किससे होता है। तो TNP द्वारा। अगला सवाल देखिए सापेक्षता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। तो आपका सही आंसर रहेगा आइंस्टीन ने। अगला सवाल देखिए हिग्स बोसोन क्या है। तो आपका सही आंसर रहेगा हाल ही में खोजा गया एक तात्विक कण। अगला सवाल देखिए कि किसने महाविस्फोटक बिग बैंग सिद्धांत का प्रथम साक्ष्य प्रदान किया था। तो आपका सही आंसर रहेगा एडविन हब्बल द्वारा जो है बिग बैंग का सिद्धांत दिया गया था। अगला सवाल देखिए कड़ाके की ठंड पड़ने से झीलों की ऊपरी सतह जम जाती है, लेकिन उसके अंधोभाग पर जल द्रव जो है द्रव अवस्था में बना रहता है, उसका कारण क्या है। तो अगला आपका सही आंसर हो जाएगा कि -4 डिग्री यानी 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है। अगला सवाल देखिए कि सूर्य की सतह का तापमान लगभग कितना होता है। तो आपका सही आंसर रहेगा 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला सवाल देखिए कि पेयजल में विसंक्रामक के रूप में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा क्लोरीन। अगला सवाल देखिए कि क्लोरोफिल रंजक का रंग कैसा होता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा हरा। अगला सवाल देखिए DNA का आशय क्या है, यानी कि DNA क्या फुल फॉर्म क्या है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा
आपका सही आंसर है डीऑक्सराइबो न्यूक्लिक एसिड। अगला सवाल देखिए, किस जीवाणु से दही बनाने में मदद मिलती है? तो आपका सही आंसर होगा लैक्टोबैसिलस के। अगला सवाल देखिए, किस सूक्ष्म जीव से एड्स होता है? तो आपका सही आंसर होगा विषाणु से। अगला सवाल देखिए, कौन से सूक्ष्म छिद्र पत्तियों के पलक पर पाए जाते हैं? तो आपका सही आंसर होगा स्टोमाटा का। अगला सवाल देखिए कि कोशिका दीवार किसमें पाई जाती है? तो आपका सही आंसर होगा पादप कोशिका में। अगला सवाल देखिए, सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? तो आपका सही आंसर होगा रेफ्लेशिया का। अगला सवाल देखिए, पौधे का आकार जो है आहार कारखाना कहाँ होता है? तो आपका सही आंसर है पत्तियों में। अगला सवाल देखिए, पौधे का कौन सा भाग श्वसन लेता है? तो आपका सही आंसर है पत्ती। अगला सवाल देखिए, यीस्ट जो है खमीर में जनन किसके माध्यम से होता है? तो आपका सही आंसर है द्विखंडीय के कारण। अगला सवाल देखिए कि पुष्केसर कंटिका वर्णिकाग्र जो किसके हिस्से में होता है? तो आपका सही आंसर है पुष्प के। अगला सवाल देखिए कि रिसिया मर्कनिसिया और फ्यूलिसिया किसका उदाहरण है? तो आपका सही आंसर है ऑर्जिनियोस्पर्म का। अगला सवाल देखिए, किसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया को। अगला सवाल देखिए, प्रति यूनिट क्षेत्रफल पर कार्यरत बल को क्या कहा जाता है? तो आपका सही आंसर होगा दबाव। अगला सवाल देखिए, घर्षण किसके उत्पन्न होता है? तो अगला सवाल आपका सही आंसर हो जाएगा ऊष्मा के। अगला सवाल देखिए कि एलईडी का पूर्ण रूप क्या है? तो आपका सही आंसर रहेगा लाइट इमिटिंग डायोड का। अगला सवाल देखिए, किस रेशे को कृत्रिम ऊन के रूप में उपयोग किया जाता है? तो आपका सही आंसर रहेगा रेयॉन का। अगला सवाल देखिए, वनस्पति जनित वस्तु के कार्बनीकरण से क्या प्रभाव होता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा कोयला बनता है। अगला सवाल देखिए, अधिकतर लवण वायुमंडल में पानी का अवशोषण करता है, तो इस गुण को क्या कहा जाता है? तो आपका सही आंसर है प्रस्वेदन। अगला सवाल देखिए कि निलंबन जो आइसक्रीम किसका एक उदाहरण है? तो आपका सही आंसर निलंबन का। अगला सवाल देखिए कि लवण का घोल किसका एक मिश्रण है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा पानी में सोडियम क्लोराइड। अगला सवाल देखिए कि आवर्त सारणी के ऊर्ध्वाधर खंडों को क्या कहा जाता है? तो आपका सही आंसर है समूह। अगला सवाल देखिए, बैक्टीरिया के विरुद्ध एंटीबायोटिक किस प्रकार कार्य करता है? तो यह बैक्टीरिया को निष्क्रिय कर देता है। अगला सवाल देखिए कि पारसेक जो है इकाई किससे मापा जाता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा अंतरिक्ष की दूरी को। अगला सवाल देखिए कि ध्वनि तरंगों की आवृत्ति को किसमें व्यक्त किया जाता है? तो आपका सही आंसर रहेगा मीटर प्रति सेकंड में। अगला सवाल देखिए, नमी में खुला छोड़ देने पर इसमें धूल जमने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? तो आपका सही आंसर है आर्द्रता ग्राही। अगला सवाल देखिए कि बैरोमीटर पठन में होने वाली अचानक गिरावट को क्या दर्शाता है? तो हाँ, आंधी तूफान को दर्शाता है। अगला सवाल देखिए, किसी पिंड को विरामावस्था में रहने पर क्या निहित होता है? तो आपका सही आंसर है ऊर्जा। अगला सवाल देखिए, AICTI जो है विस्तृत रूप क्या है? तो आपका सही आंसर ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। अगला सवाल देखिए, विषाणु की क्या विशेषताएं होती है? तो सबका सही आंसर है इनमें क्लोरोफिल नहीं होता है। अगला सवाल देखिए कि पशुओं की ग्रीष्मकालीन निद्रा के तथ्य को क्या कहते हैं? तो आपका सही आंसर है एंटीवेशन को। अगला सवाल देखिए, किसके द्वारा जापानी इन्फेसिलिस फैलता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा मच्छर से। अगला सवाल देखिए, किस स्थिति में चिकनी मिट्टी में सुभगता गुण जो है दृष्टिगोचर होता है? तो आपका सही आंसर इसे गूंथने के पश्चात से कमरे में तापमान पर सुखाने पर। अगला सवाल देखिए, किस कारणवश उत्तरी ध्रुव प्रदेश में 6 महीने से लंबी दिन और दक्षिणी ध्रुव प्रदेश में 6 महीने की लंबी रात होती है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा पृथ्वी के अपने कक्षीय तल की ओर झुके हुए कारण। अगला सवाल देखिए, हमारे दुधिया आकाशगंगा का मार्ग कैसा है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा स्पाइरल यानी कि कुंडली। अगला सवाल देखिए कि DBMS का विस्तृत रूप क्या है? तो आपका सही आंसर है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। यदि अगला सवाल देखिए, यदि एक पिंड को जमीन से एक निश्चित ऊंचाई से गिराया जाए तो जब पानी या जमीन के आधी ऊंचाई पर होगी तो कौन सा ऊर्जा प्राप्त होगा? तो आपका सही आंसर है केवल गतिज ऊर्जा होगी। अगला सवाल देखिए कि खाना बनाते समय किस विटामिन के नष्ट होने की संभावना रहती है? तो विटामिन सी जो है यह उड़ जाता है। अगला सवाल देखिए, कौन सा एकमात्र सांप है जो अपना घोंसला बनाता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा किंग कोबरा यानी कि नागराज। अगला सवाल देखिए कि प्रोटीन किस अम्ल से एकत्रित होती है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा अमीनो अम्ल से। अगला सवाल देखिए, क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम। अगला सवाल देखिए, खट्टे स्वाद के लिए कोशिकाएं जिह्वा के किस भाग में होती है? तो आपका सही आंसर होगा पार्श्व में। अगला सवाल देखिए, विटामिन बी की कमी से क्या होता है? तो आपका सही आंसर होगा बेरीबेरिया। अगला सवाल देखिए कि एक्स किरणों की खोज किसने की थी? तो आपका सही आंसर होगा रोहनजन ने। अगला सवाल देखिए कि ग्रीन हाउस प्रभाव जो होता है वायुमंडल में किस गैस के कारण होता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। अगला सवाल देखिए कि डॉली विश्व का सबसे बड़ा क्लोरित प्राणी है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा भेड़। अगला सवाल देखिए कि DPT का टीका जो है किसके बचाव के लिए लगाया जाता है? तो आपका सही आंसर है टिटनेस, काली खांसी और डिप्थीरिया के। अगला सवाल देखिए कि ओजोन परत मुख्यतः जो है आपका कहाँ अवस्थित है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा स्ट्रोस्फियर में। अगला सवाल देखिए कि अल्जाइमर नामक रोग किससे संबंधित है? तो आपका सही आंसर है मस्तिष्क से। अगला सवाल देखिए, मनुष्य के शरीर के किस भाग को इंसुलिन का स्राव होता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा नासाई। अगला सवाल देखिए कि जब बर्फ़ पिघलता है
जब बर्फ़ पिघलता है तो क्या होता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आयतन घट जाता है। अगला सवाल देखिए कि किसे आम तौर पर स्वर यंत्र कहा जाता है? तो आपका सही आंसर है अधिवृक्क को। अगला सवाल देखिए कौन पेनिसिलिन के आविष्कारक थे? तो आपका सही आंसर है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अगला सवाल देखिए एलिसा टेस्ट किसके लिए किया जाता है? एचआईवी एड्स के टेस्ट के लिए किया जाता है। अगला सवाल देखिए कि रक्तअल्पता एनीमिया किसके अभाव के कारण होता है? तो आपका सही आंसर है फोलिक एसिड के कारण। अगला सवाल देखिए कंप्यूटर स्क्रीन पर किसकी आइटम को एक स्थान से दूसरे स्थान पर अंतरित करने वाले माउस का उपयोग किस सब में किया जाता है? तो आपका सही आंसर होगा डबल क्लिक। अगला सवाल देखिए कि एचटीएमएल का अर्थ क्या है? तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज को एचटीएमएल कहा जाता है। अगला सवाल देखिए विद्युत बल्ब किसमें बदलता है? तो आपका सही आंसर है विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। अगला सवाल देखिए कि आवेग जो है को किससे परिभाषित किया जाता है? तो आपका सही आंसर है बल गुना समय को। अगला सवाल देखिए हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो आपका सही आंसर है नाभिक के संयोजन के। अगला सवाल देखिए कि हाइग्रोमीटर का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो आपका सही आंसर है आर्द्रता के स्तर को मापने के लिए। अगला सवाल देखिए न्यूटन की समान का संख्या वाले की भिन्न तत्वों को परमाणुओं को क्या कहते हैं? तो आपका सही आंसर है आइसोटोन। अगला सवाल देखिए कौन सा नियम यह कहता है कि स्थिर दाब पर किसी गैस की नियत मात्रा का आयतन के परस्पर समानुपाती होता है? तो आपका सही आंसर रहेगा चार्ल्स का नियम। अगला सवाल देखिए कि यदि एक पिंड का वेग वो 2 गुना हो जाए तो ये क्या होगा? तो आपका सही आंसर रहेगा उसका संवेग जो है 2 गुना बढ़ जाएगा। अगला सवाल देखिए कि सर्दी में कपड़े हमें गर्म क्यों रखते हैं? तो आपका सही आंसर है क्योंकि शरीर के ताप को निकलने से रोकता है। अगला सवाल देखिए अस्थायी चुंबक जो है किससे बनाया जाता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा कोबाल्ट से। तो इस तरह से आज का क्लास आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताएंगे आपका आज का क्लास कैसा लगा। और यदि आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, पहली बार चैनल को विजिट कर रहे हैं तो तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें ताकि उनको भी जो है हेल्प मिले। और लास्ट मोमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा आप जो है पिछले वीडियो को रिवीजन करें और जितने भी आपने पढ़ा है उसको लगातार रिवीजन करेंगे और इससे ही आपको सारा बेनिफिट मिल जाएगा। तो मिलते हैं नई इन्फॉर्मेशन के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए सभी भाइयों को जय हिंद।